उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ, हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ, तो हमारा कसूर तो निकलेगा ही। इसे आज मुफीद बैठता है भारत सरकार यानी नरेंद्र मोदी सरकार और उनकी पुलिस, उनकी ईडी, उनकी सीबीआई, उनकी इनकम टैक्स और उनकी एनआईए सहित तमाम सारी संस्था। जज भी उनका है और न्याय की लड़ाई लड़ने वाला वकील भी उनका है। तो आप समझिए, आप तो मुल्जिम हैं, मुल्जिम रहेंगे, क्योंकि आपने गुनाह किया है और गुनाह किया है सच बोलने का। गुनाह किया है वह सच जो साहेब को चुभता है, तानाशाह को चुभता है। साथियों, आज का दिन एक और वजह से भी जाना जाता है। आज 26 जून है। जो डेमोक्रेसी हमारा गौरव है, जो डेमोक्रेसी हर भारतीय के डीएनए में है, आज से 47 साल पहले इसी समय उस डेमोक्रेसी को बंधक बनाने, डेमोक्रेसी को कुचलने का प्रयास किया गया था। सच वो नहीं चाहते, उन्हें उनकी झूठी बसाई हुई दुनिया में ही जीने दीजिए। चलिए इसी पे आगे चर्चा करते हैं। एक बड़े युवा पत्रकार हैं और बड़ा जिसे कहेंगे निर्भीक पत्रकार हैं, युवा पत्रकार श्याम मीरा सिंह। उन्होंने एक बात कही बड़ी अच्छी सी कि इस देश में सबसे पहले संविधान इस देश के न्यायाधीशों को पढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। वो किताबी पढ़ के आते हैं, उन्हें वास्तव में संविधान की मूल अवधारणा को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। एक जो है क्रांतिकारी हैं महाराष्ट्र के, वो कहते हैं, ओपी थोसनीवाल हैं, और वो कहते हैं कानून अंधा ही नहीं, एक तरफा भी है। तो आप समझ लीजिए, कानून अंधा ही नहीं है अकेले, एक तरफा भी। विंग कमांडर हैं अनुमा आचार्य और बड़ी क्रांतिकारी वो हैं, और वो कहती हैं दिल्ली दंगों पर चुप हैं आप, सीएए एनआरसी पर चुप हैं आप, लिंचिंग पर, मॉब लिंचिंग पर चुप हैं आप, जुबैर की जबरिया गिरफ्तारी पर चुप हैं आप। आम आदमी पार्टी को सिर्फ सेकुलर वोट चाहिए, बिना सेकुलर बने। यह आप समझिए, क्योंकि दिल्ली से ही गिरफ्तार किया गया है मोहम्मद जुबैर को, और दिल्ली में दंगे हुए, आम आदमी पार्टी केजरीवाल चुप थे। सीएनआरसी का आंदोलन चला, केजरीवाल चुप थे। मॉब लिंचिंग हो रही थी, केजरीवाल चुप थे। और अब जुबैर की गिरफ्तारी हुई तो केजरीवाल चुप्पी साधी। यह केजरीवाल और उनके आम आदमी पार्टी का सच है कि इतनी डरपोक पार्टी है ये कि बोल नहीं पाती। इसी को लेके एक अन्य व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी में वो हिंदुत्ववादी हैं जो अपना सेकुलर चेहरा कायम रखना चाहते हैं, तभी तो दंगों पर चुप्पी है और मुसलमान के साथ खड़े होने में परहेज, डरते। बड़ी क्रांतिकारी पत्रकार है स्वाति मिश्रा, वो कहती हैं जुबैर का असल गुनाह यह था कि उसने नूपुर शर्मा के मामले को जोर शोर से उठाया। इसके बदले नूपुर शर्मा को सुरक्षा दे दी गई और मोहम्मद जुबैर को धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। मतलब जो व्यक्ति सच सामने ला रहा था उसे गिरफ्तार कर लिया गया, और जो
झूठ परोस रहा था, नफरत परोस रहा था, उन्हें सुरक्षा दे दी। वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर हैं जो है एसपी सिंह साहब, वो कहते हैं कि झूठ के ढेर पर खड़ी सल्तनत आखिर सच कैसे बर्दाश्त करे। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। एक और चीज, संविधान और कानून के जानकार हैं और देश के एक बड़े जो है कहेंगे कानूनी परिवार से आते हैं, बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, प्रशांत भूषण, और आम आदमी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष भी संस्थापक सदस्य भी रहे हैं। और वो कहते हैं वे न्यायाधीश जो संविधान की रक्षा, नागरिकों के मौलिक अधिकार और कानून के शासन के खिलाफ जाकर अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं और राज्य के टुकड़ों से बिकते हुए सरकार से डर कर रहते हैं, हमेशा अपमान सहते हैं और अपमान से सेवानिवृत्त हो इतिहास के कूड़े में डाल दिए जाते हैं। आपके सामने यह सच मौजूद है। हमारे एक प्रिय मित्र हैं और पूर्व आईपीएस ऑफिसर है, सीनियर आईपीएस ऑफिसर है विजय शंकर सिंह, वो इसको लेकर के पूरा सच बयां करते हैं और वो कहते हैं कि किस तरह से कायरों की जमात होती है, कैसे जब कानून का इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। वो खुद जब एसपी रहे, डीआईजी रहे, आईजी रहे, उस दौरान उन्होंने खुद तमाम सारे जो निर्दोष लोगों की बात आती थी, कभी किसी की बात आती थी, तो उन्होंने साफ साफ मना कर, उन्होंने कहा आप मुझे रखिए मत रखिए, लेकिन मैं गलत नहीं करूंगा, क्योंकि मैं संविधान के हिसाब से चलता हूं, मैं कानून के हिसाब से चलता हूं, आपके हिसाब से। बड़ी बातें होती। चलिए, विषय क्या है जिस पर मैं इतनी बातें आपको कह रहा हूं, इसी को जान लीजिए। विषय है आल्ट न्यूज के को फाउंडर हैं मोहम्मद जुबैर, और इनको जो है कल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में जो है गिरफ्तार कर लिया गया। इन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर जो विवादित बयान दिया था नूपुर शर्मा ने, उसको लेकर के एक कैंपेन भी चलाया था कि इस तरह से गलत कैसे किया जा सकता है। और वो फैक्ट चेकिंग वेबसाइट है आल्ट न्यूज, उसके को फाउंडर है मोहम्मद जुबैर। और इनको जब गिरफ्तार करके दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ले गई और जब इन्हें गिरफ्तार किया, पहले इन्हें बुलाया गया था पूछताछ के नाम पर, और पूछताछ किसी दूसरे नाम पर बुलाया गया, लेकिन जब गिरफ्तारी हुई तो दूसरा केस बना लिया गया, जो कि कानूनन बिल्कुल गलत था। इनके ऊपर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा और पुलिस ने इन्हें आईपीसी की धारा 153, 295 के तहत गिरफ्तार किया। अब भाजपा की जो निलंबित प्रवक्ता है नूपुर शर्मा और निष्कासित जो है नेता हैं प्रवक्ता हैं नवीन कुमार जिंदल, इन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ जिस तरह से विवादित टिप्पणी की थी, देश भर में प्रदर्शन हुए थे और उसके बाद तमाम जगह पे तमाम बवाल हुए थे, और इसको लेकर के जो कहा गया कि मोहम्मद जुबैर ने हवा दी, तो गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने जुबैर को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और 4 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी। पुलिस की मांग पर कोर्ट ने जुबैर को 1 दिन की पुलिस कस्टडी पर भेज दिया है। अब जो उन्हीं के साथी हैं प्रतीक सिन्हा को फाउंडर, उन्होंने प्रतीक सिन्हा ने एक चीज कही, इसको लेकर सवाल उठाए पुलिस की कार्रवाई पर, और उनका कहना कि दिल्ली पुलिस ने एक अन्य मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन गिरफ्तारी दूसरे मामले में हुई जिसकी कोई जानकारी ही नहीं थी, उसका न कोई नोटिस दिया गया, जबकि इन धाराओं के तहत नोटिस दिया जाना अनिवार्य है। बार बार अनुरोध के बावजूद एफआईआर और आरोप भी नहीं बताया गया कि क्या है। तो आप समझिए, इसको लेकर के एडिटर्स गिल्ड है जो सबसे बड़ी संस्था है पत्रकारों की, उस संस्था ने एडिटर्स गिल्ड ने आल्ट न्यूज के पत्रकार मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी की कड़ी आलोचना की है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने एक बयान जारी कर पुलिस की कार्रवाई की निंदा की और कहा, तो हुआ क्या कि सोमवार को दिल्ली पुलिस ने इनको बुलाया था, जो अभी पीछे पैगंबर मोहम्मद के बारे में जो तमाम आपत्तिजनक टिप्पणियां हुई थी, उनको लेके जो इन्होंने कहा था कि ये गलत है, और इसको लेके इन्होंने फैक्ट बताए थे। और ये फैक्ट चूंकि भारतीय जनता पार्टी को मुफीद नहीं लगते हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग
झूठे बयान चला रहे थे, झूठे कुछ अपने लोगों से मुल्ला मौलानाओं से जो है जिस तरह से बयान दिला रहे थे, उन सब चीजों को लेकर के सवाल खड़े थे। तो इन्होंने उस सब चीज का सच बताया था कि वास्तविकता क्या है, कहां पर क्या है। तो यही इनकी वेबसाइट करती है कि फैक्ट को चेक करती है, क्या सही है क्या गलत है वो बता देती है। तो उस कारण से भारतीय जनता पार्टी का जो नैरेटिव गढ़ा जाता है, प्रोपोगंडा किया जाता है, वो टूट जाता है, इसलिए इनको गिरफ्तार किया गया। अब पुलिस ने वर्ष 2018 में, मार्च 2018 में इन्होंने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट के सिलसिले में इन्हें गिरफ्तार किया गया है। अब आप समझिए उसमें इन्होंने क्या कहा था कि एक होटल था राजस्थान के कहीं पर, और उस होटल का जो नाम था पहले वो हनीमून होटल हुआ करता था 2014 तक, और 2014 में वो होटल वाले संस्कारी बन गए और उन्होंने उस होटल का नाम हनुमान होटल कर दिया। अब जब उन्होंने उसको मिटाकर किया था तो उसके पिछले वर्ड भी कहीं ना कहीं उभर रहे थे। उसी को लेकर उन्होंने कहा था कि किस तरह से हनुमान होटल जो है 2014 पहले हनीमून होटल था और 2014 के बाद ये संस्कारी हो गए और अब हनुमान होटल है। तो आप समझिए कि यह एक सत्य है। उस सत्य को उन्होंने बताया था, लेकिन उस पर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। अब इसमें क्या धार्मिक भावना को भड़काने का है समझ में नहीं आता। मोहम्मद जुबैर एक दिन की पुलिस हिरासत में है। एडिटर्स गिल्ड ने फेक न्यूज को सामने लाने और गलत सूचनाओं के खिलाफ अभियान चलाने वाले के मामले को लेकर के मोहम्मद जुबैर और न्यूज के काम की सराहना की। उसने कहा है वो बेहतरीन काम कर रहे हैं और झूठ का पर्दाफाश करते हैं, इसलिए ऐसे की गिरफ्तारी होनी चाहिए, बल्कि उसको सम्मान दिया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने इसको लेकर के कड़ी निंदा की है और राहुल गांधी ने इसको लेकर कहा है कि जुबैर की गिरफ्तारी की निंदा करते उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें कहा कि बीजेपी की नफरत, कट्टरता और झूठ को जो उजागर करता है, ऐसा हर शख्स उसके लिए खतरा हो जाता है। उन्होंने कहा कि अत्याचार पर हमेशा सत्य की विजय होती है और सच की आवाज उठाने वाले एक शख्स को गिरफ्तार करने पर हजार और सामने आएंगे और निश्चित रूप से आ रहे हैं। मैं भी खड़ा हूं, साथ खड़ा हूं, क्योंकि झूठों को जवाब देना चाहिए और झूठों को मुंह तोड़ जवाब देंगे तब ये जानेंगे। तो राहुल गांधी ने सबसे पहले इस चीज को कहा और समर्थन किया। एक गलत व्यक्ति, मतलब किस तरह से एक सही व्यक्ति को गलत तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा है, ये आप समझिए। ये सरकारें कर क्या रही हैं? ये सरकारें असल में नफरत फैलाने के काम कर रही हैं, दूसरे और सब काम कर रही हैं। यही नरेंद्र मोदी की सरकार। आप देखिए 12वीं की कक्षा में राजनीति विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों को जो अभी तक बहुत सारी चीजें, पूरी राजनीति पढ़ाई जाती थी, उसके कुछ इतिहास के तथ्य दिए जाते थे, वो उनमें अब देखिए किस तरीके से बदला जा रहा है। 2002 के गुजरात दंगे को जो है एनसीईआरटी ने किताबों से हटाने का फैसला कर लिया है कि अब गुजरात दंगों के बारे में किताबों में पढ़ने को नहीं मिलेगा, मतलब इतिहास बदल देंगे। तो आप ये समझ लीजिए। तो इस तरह के ये लोग काम करते हैं और जो इनके खिलाफ बोलता है उसको ये घेर लेते हैं, मार देते हैं, और जो करते हैं आपके सामने है। इन सब चीजों को लेकर के जब आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। आपको बताऊं 2018 में 1 अगस्त 2018 को राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो जवाब दिया था, श्रीमती झरना दास वैद्य सांसद थी और उन्होंने सवाल पूछा था कि क्या सरकार देश भर में पत्रकारों पर हमलों के मामले में आंकड़े एकत्र कर रही है? यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं है तो इसके क्या कारण है? वर्ष 2015 के बाद से प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में ऐसे हमलों के वर्षवार ब्यौरे क्या हैं? ऐसे हमलों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और क्या सरकार पत्रकारों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए सलाह जारी कर रही है? यदि नहीं तो क्या कारण? जब श्रीमती झरना दास ने ये सवाल किया वैद्य ने, तो गृह मंत्रालय की तरफ से जो है राज्य मंत्री हंसराज गंगाराम अहीर थे
और तो हंसराज गंगाराम अहीर ने जो जवाब दिया वो सुनिए। इस संबंध में उन्होंने कहा, इस संबंध में संपूर्ण आंकड़े उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2015 से 2017 के दौरान मीडिया कर्मियों पर हमले आईपीसी की धारा 325, 326, 326 ए और 326 बी के लिए पंजीकृत मामलों में गिरफ्तार व्यक्तियों के राज्यवार एवं संघ राज्य क्षेत्र ब्यूरो के जो है वो दिए गए हैं, लेकिन उनके आंकड़े अलग से नहीं रखे जा रहे। मतलब आप समझिए, छिपाने के लिए क्या किया गया, झूठ, तो झूठ के पांव नहीं होते, इसलिए छिपाते हैं। हम ये नहीं बताएंगे, हम ये छिपा देंगे, हम ये नहीं पढ़ाएंगे, हम ये करेंगे। तो यह भारत सरकार है। केंद्र सरकार, उनकी तरफ से कहा गया कि केंद्र सरकार पत्रकारों सहित देश के हर नागरिक की सुरक्षा और संरक्षा को सर्वोच्च महत्व देती है। नागरिकों की सुरक्षा संबंधी कानून में पत्रकार भी कवर आते हैं, इसलिए संविधान की 7वीं अनुसूची के सहित पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय है। इसके अलावा भारतीय प्रेस परिषद भी प्रभावित पत्रकारों को प्राप्त विशिष्ट शिकायतों पर उचित कार्रवाई करती है, और इस तरीके से उन्होंने किया। तो आप ये समझिए कि जब यह बात कहते हैं तो आप क्या कहते हैं कि आप आंकड़े अब एकत्र नहीं करते हैं, तो इस स्थिति में आ जाते हैं। आपको एक सच जानना हो कि किस तरीके से इन्होंने देश में आवाज को, जो एक स्वतंत्र आवाज है, उसे दबाने का काम किया। इसको लेकर के यदि आप देखेंगे, पूरे आंकड़े देखेंगे, तो आप देखिए सिर्फ उत्तर प्रदेश में 5 सालों में पत्रकारों के उत्पीड़न के मामले जो हैं 150 के से ज्यादा हुए हैं। और उत्तर प्रदेश में मीडिया के दमन पर CAAJ ने अपनी रिपोर्ट जारी की, उससे स्थिति और भी भयावह हो जाती है। और उसने बताया कि कश्मीर के बाद में उत्तर प्रदेश प्रेस के अधिकारों के हनन के मामले में सबसे आगे है। और इसको लेकर के जो कमेटी है, कमेटी अगेंस्ट असॉल्ट ऑन जर्नलिस्ट, तो पत्रकारों के विरुद्ध हमले की जो समिति है, इस समिति ने अपनी जो पूरी रिपोर्ट बनाई उसमें किया कि मीडिया के दमन पर मीडिया की घेराबंदी के नाम से रिपोर्ट प्रकाशित की थी 2017 में से लेकर के अब, और उसमें उसने कहा था कि मीडिया के दमन की दास्तान दर्ज की गई, और यह कोरोना काल में किस तरीके से स्वास्थ्य तंत्र के कुप्रबंधन और सारी बेरोजगारी और दूसरे भ्रष्टाचार के शिकार हुए 600 से ज्यादा भारतीय पत्रकारों को जो मरे या और कुछ हुआ उनको लेके। आपको याद होगा इसी 3 मई को जो है 3 मई 2022 को जो विश्व प्रेस दिवस होता है, इस दिन मानवाधिकार संगठनों ने न्यूयॉर्क में सरकारी तंत्र की नीतियों और कार्रवाई की आलोचना के लिए पत्रकारों और ऑनलाइन आलोचकों को आधिकारिक निशाना बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा, जिसमें आतंकवाद निरोधी और राजद्रोह कानूनों के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है। यह भारत में हो रहा है। यह पूरी संस्थाओं ने, जो दुनिया भर की संस्थाएं हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह बात कही। भारत सरकार को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का सम्मान करना चाहिए, उन्होंने कहा, और आलोचनात्मक रिपोर्टिंग के लिए मनगढ़ंत या राजनीति से प्रेरित आरोपों में हिरासत में नहीं लेना चाहिए। पत्रकारों को रिहा करना चाहिए। इसके अलावा पत्रकारों को निशाना बनाना और स्वतंत्र मीडिया के मुंह पर ताले लगाना भी बंद करना चाहिए। तो मोदी सरकार में पत्रकारिता और पत्रकार दोनों खतरे में हैं। दमन के मामले में हम पाकिस्तान के बराबर हैं। तो आप समझिए, जब पाकिस्तान को हम इसी बात पे चढ़ाते थे कि वो दमन करता है मानवाधिकारों का, पत्रकारों के अभिव्यक्ति का, अभिव्यक्ति की आजादी का, और आज हम जब विश्व गुरु का डंका पीट रहे हैं तब हम ये कह रहे हैं। इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 यही कहती है कि 2021 में किस तरीके से मीडिया कर्मियों और मीडिया संस्थानों को किस तरह से निशाना बनाया गया, क्या किया गया, वो अपने आप में खतरनाक है। जम्मू कश्मीर के बाद में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ये हुआ, और फिर त्रिपुरा में हुआ। तो यह सारी चीजें समझने वाली है। और अब दिल्ली में हो रहा है। इस रिपोर्ट से पहले ही इसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स की तरफ से भी एक जो फ्रीडम पाकिस्तान मीडिया फ्रीडम की रिपोर्ट आई थी, उसमें भी लगभग बराबर था। और आप ये समझिए, पाकिस्तान से हमारे यहां ज्यादा
की आजादी पर हमला किया जा रहा था, पहरे लगाए जा रहे थे, हत्या की जा रही। तो हमारे यहां यह स्थिति हो गई और अब गिरफ्तारी करिए। भारतीय मीडिया की हालत उस गुलाम नौकरानी की तरह हो गई है जो दिन भर काम करती है और थक हार कर जब बैठती है तो रात में मालिक के बिस्तर को गर्म करती है। शायद अब भारतीय मीडिया की यही मजबूरी हो गई। तो आप समझिए, क्योंकि नफरत के खेल को यदि आप बिगाड़ेंगे तो यही होगा। आज यही हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है ये भी जान लीजिए। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी जो है वो आंदोलन चला रही है, सत्याग्रह चला रही है, जगह जगह चला। वापस लो अग्निपथ, वापस लो, वापस लो, वापस लो अग्निपथ, वापस लो, वापस लो, वापस लो। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी पूरे देश में इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। ठेका प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो। ठेका प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो। अग्निपथ वापस। लोगों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सचिन पायलट। मैं सभी से निवेदन करूंगा, हमारा कार्यक्रम आज लोगों के लिए सत्याग्रह के रूप में चलाया जा रहा है। आप सभी विराजमान हो और इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाए। हम लोग आप सभी बैठे विराजमान हो और मैं सेवा दल के साथियों से निवेदन रही है। और यह सत्याग्रह है जो अग्निपथ योजना ला करके युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, युवाओं का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहे हैं, इन सब चीजों को लेकर किया जा रहा है। और इसके खिलाफ उन सब चीजों को छिपाने के लिए किया जा रहा है। उन सारी चीजों को जिस तरीके से आपने देखा कि महाराष्ट्र में एक असंवैधानिक तरीके से सरकार गिराने की कोशिशें चल रही हैं, किस तरीके से साजिशें रची जा रही, वो सामने है। आप एक चीज जान लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी जो सबसे बड़ी पुस्तक कही जाती है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें छत्रपति शिवाजी पर एक चैप्टर लिखा है जो पेज नंबर 291 से 295 पर है। उसमें लिखा है कि शिवसेना में जो आज हम आपसे कह रहे हैं कि शिवसेना में जो आप बदलाव दिख रहा है वो आपको उस पुस्तक से दिखाई दे जाएगा। वो पूरे फर्जी हिंदुत्व की अवधारणा को ध्वस्त करने की शुरुआत है। और हिंदू राष्ट्रवाद को छत्रपति शिवाजी ने कैसे सेकुलर बनाया था, इसका पूरा तथ्यात्मक विवरण है उसमें। और देखिए, नेहरू जी राष्ट्रवाद के जन्म पर बड़ी बात लिखते हैं। हिंदू राष्ट्रवाद प्राकृतिक रूप से भारत में जन्मा था, पर यह राष्ट्रवाद का एक बृहद राष्ट्रवाद नहीं था। नेहरू जी लिखते हैं कि मराठाओं की अवधारणा सत्ता के साथ बड़ी होती गई। मराठाओं के पास नेशनल अटैचमेंट था जिसने पूरे भारत को प्रभावित किया। छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे के बारे में लिखा है नेहरू जी ने कि मराठाओं के लोकतंत्र ने शिवाजी को ताकत दी। शिवाजी ने मुसलमानों को साथ लेकर औरंगजेब के खिलाफ युद्ध लड़ा और शिवाजी की शुरुआती हिंदू राष्ट्रवाद का प्रतीक माना गया था। शिवाजी ने मराठाओं को नेशनलिस्ट बैकग्राउंड यानी भारतीय अवधारणा दी थी। यही शिवाजी ने हिंदू राष्ट्रवाद की अवधारणा को धर्म मुक्त किया। इसी बात से शिवाजी ने मुगल साम्राज्य को तोड़ा था। यही बात शिवाजी की मूल ताकत थी। और छत्रपति शिवाजी महाराज की यही अवधारणा बाद में सेकुलर राष्ट्रवाद में परिवर्तित हो जाती है। आज उद्धव ठाकरे शायद उसी सोच पर चल रहे हैं। और जब उस सोच पर चलते हैं शिवाजी की, तो जो कट्टर और फांसीवादी लोग हैं वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। नेहरू जी लिखते थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज राष्ट्रवाद, सेकुलरिज्म जिसे कहते हैं और सामाजिक न्याय के प्रतीक हैं, नारी सम्मान और नारी कल्याण के प्रतीक हैं। यही उनकी है सर्वधर्म के प्रति शिवाजी महाराज का सम्मान आज भी लिखा जाना जरूरी है। तो आप समझिए, यह सच जो बता देता है तो वो दुश्मन हो जाता है भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी का, उनकी सरकार का। उन्हें नहीं चाहिए सच,
उन्हें झूठ पर खड़ा करना है, क्योंकि वो हिटलर के वंशज हैं, वो गोएबलिज्म को फॉलो करते हैं और वो गोएबल्स को प्रणाम करते हैं, और उन्हीं की तरह इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि झूठ सच लगने लगे, यही करते हैं नरेंद्र मोदी। और वो झूठ पूरी दुनिया में परोसने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो उनके झूठ को एक्सपोज करता है वो उनका दुश्मन हो जाता है। और शायद यही वजह है कि मोहम्मद जुबैर आज पुलिस हिरासत में है। तो और नरेंद्र मोदी का जो चमचा आईपीएस ऑफिसर था वो दिल्ली का पुलिस कमिश्नर है, और रिटायर होने के बाद वो उसे लगाया गया है। तो यह कृपा इसीलिए मिल रही है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।